जय हिंद दोस्तों। ग्रंथि का पहला और दूसरा भाग आप पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग में मैंने पहला और दूसरा भाग में बताया था ग्रंथि का पहला पार्ट क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में मैंने आपको विशेष रूप से बता दिया था। आप भाग 2 और भाग 1 का वीडियो आप देख लीजिएगा। अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथि में मैंने बताया था कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में जितने भी ग्रंथि में मैंने बताया था कि ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि होता है, उसमें दो ही चीज पाया जाता है, तो हार्मोन या तो इंजाइम, है ना। तो बाबू इंजाइम तो आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि में पाया गया था। और मैंने बताया था कि इंजाइम के लिए यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि के लिए एक अलग से नली होती है। क्या होती है? एक अलग से नली होती है। और ये जो है ब्लड की संपर्क में नहीं होता है, ये ब्लड की संपर्क में नहीं होता है। कौन? बहिर्स्रावी ग्रंथि। उसके बारे में मैंने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था, बहुत सारे बहिर्स्रावी ग्रंथि थे जिसके बारे में मैंने पढ़ाया था। आपको ग्रंथि पार्ट का भाग 2 और भाग 1 आप देख लीजिएगा, उसमें विशेष रूप से हम बता दिए हैं। अब आपको ग्रंथि का दूसरा भाग पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन पाया जाता है। क्या? हार्मोन स्थित रहता है। कौन पाया जाता है बाबू? हार्मोन। तो हार्मोन जो है ब्लड के संपर्क में रहता है। हार्मोन किसके संपर्क में रहता है? ब्लड के संपर्क में। तो अब आप ही बताइए कि ब्लड जो है, ब्लड तो पूरे शरीर में दौड़ता है ना। तो जब ब्लड में हार्मोन है तो ब्लड तो भाई किसी ना किसी नली से होकर ही गुजर रहा है बॉडी में। तो ब्लड के साथ हार्मोन है तो हार्मोन के लिए अलग से नली की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि ब्लड के संपर्क में तो रहता है, इसके लिए अलग से नली नहीं होती है। क्या नहीं होती? नली नहीं होती है। अब जानना कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके भी कुछ ग्रंथियां हैं। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला बाबू आपका हाइपोथैलेमस। पहला क्या है? यहां देख लीजिए, लिख दिया मैंने, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो एक छोटा थैली है, एक छोटी सी ग्रंथि है ना, एक छोटी थैली है। ये जो है ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस कहां पाया जाता है बाबू? ब्रेन में पाया जाता है। ये जो है नर्वस हार्मोन का निर्माण करता है और उसी की वजह से ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, मैं पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं और नहीं तो बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात कर रहा हूं, ओनली अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारे ग्रंथियां हैं, अभी आप पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ये कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है बाबू? तो नर्वस हार्मोन का निर्माण करता है बाबू, ठीक है। अब देखिए, नर्वस हार्मोन का निर्माण करता है और मैंने भी क्या बताया कि जितने भी यानी कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस। और ये कहां पाया जाता है बबुआ? तो ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ब्रेन में। याद रखिएगा, आपको तो याद हो गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि का पहला ग्लैंड कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये क्या एक छोटा थैली है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ये नर्वस हार्मोन का निर्माण करता है, नर्वस हार्मोन छोड़ता है, जिसके वजह से जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं सभी को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करता है। चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, सभी से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही है। जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है हमारे बॉडी में? हाइपोथैलेमस। अब ठंड आएगा तो ठंड को भी मैनेज करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। बरसात को भी मैनेज करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखना है अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा ग्लैंड से आपका पीनियल ग्लैंड या बायोलॉजिकल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड या बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये जो है दोनों आंखों के बीच में पाया जाता है। कहां? दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पे, जहां पे जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे भगवान शिव का आंख होता है, यहाँ पे जब इसको थोड़ा सा छेद कीजिएगा तो यहाँ पे छोटा सा आपको एक ग्रंथि मिलेगी जिसे पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड्स। यहाँ ये दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पे शंकर भगवान की आंख के बीच में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स मिलता है। अब देखिए ये जो है ये क्या करता है, ये पीनियल ग्लैंड होता है, ये 2 हार्मोन का निर्माण करता है बाबू। कितने हार्मोन का निर्माण करता है? 2 हार्मोन का। पहला आपका मेलाटोनिन, दूसरा आपका सेरोटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या होता है? रंग काला करना। तो जब प्रकाश अनुपस्थित रहता है, यानी कि नाइट के, रात के समय में प्रकाश जब उपस्थित रहता है तो हमारी त्वचा का रंग थोड़ा फीका कर देता है, थोड़ा सा काला कर देता है। क्या कर देता है बाबू? ये मेलाटोनिन क्या करता है? थोड़ा सा त्वचा का रंग फीका कर देता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर ज्यादा कर देगा बाबू तो फिर गर्ल्स लोग को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़की लोग को, तो फिर रात में भी वो क्या करेगी? पाउडर वगैरह लगा के सोएगा। इसीलिए हल्का सा मेलाटोनिन क्या करता है? हल्का सा रंग पीला करता है, ठीक है। ज्यादा करेगा तो फिर वो लोग कोमा में चला जाएगा समझ गए ना। और दूसरा आपका सेरोटोनिन, ये नींद लाती है। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन, इसका निर्माण कौन करता है सेरोटोनिन का? तो पीनियल ग्लैंड ही करता है। कौन करता है बाबू? पीनियल ग्लैंड या तो बायोलॉजिकल ग्लैंड भी से कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेरोटोनिन नींद लाती है। कैसे लाती है? देखते हैं, रात के टाइम में जब सोने जाते हैं तो बहुत सारे लोग की आदत होती है कि लाइट बुझा के सोते हैं, है ना, तो नींद अच्छी आती है। तो बाबू ये सेरोटोनिन है कि पीनियल ग्लैंड का कहना है कि हम प्रकाश की अनुपस्थिति में सेरोटोनिन हार्मोन का निर्माण कम करेंगे,
ठीक है, कौन कहता है? पीनियल ग्लैंड कहता है बाबू देखो प्रकाश जहाँ पे उपस्थित रहेगा बाबू, तो लाइट वेट में हम सेरोटोनिन हार्मोन का निर्माण कम करेंगे, इसलिए लाइट बुझा के सो। तो बहुत सारे लोग देखते हैं लाइट बुझा के सोते हैं, क्या होता है? नींद अच्छी आती है, और लाइट बुझा के सोना भी चाहिए, इससे नींद अच्छी होती है। और ये सेरोटोनिन हार्मोन होते हैं, ये अधिक मात्रा में ये निर्माण करता है पीनियल ग्लैंड। प्रकाश की उपस्थिति में कम होता है, जिसे लाइट जैसे ही बंद करते हैं तो बहुत सारे लोगों देखते होंगे आंख पूरा अच्छा लगने लगता है ना, हल्का लगने लगता है। तब और जब लाइट जैसे ही ऑफ होता है ना, तो ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है? धीरे धीरे सेरोटीन हार्मोन का निर्माण करना शुरू कर देता है, और हमें अच्छी से नींद आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब भी सोया करो बाबू, तो नाइट के टाइम में, खास करके नाइट के टाइम में, तो लाइट ऑफ करके ही सोना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय, ये सेरोटोनिन हार्मोन है, सबसे ज्यादा सक्रिय बच्चों में होते हैं। देखते होंगे 2, 2.5, 3 महीने के बच्चे हो या 1.5, 2 साल के बच्चे हो, काफी देर तक सोते, काफी नींद लेते, काफी देर तक सोया हुआ रहते। तो सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से, किसकी वजह से? सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। जिससे देखते होंगे बच्चे का थोड़ा सा अगर जग भी जाता है बच्चे, तो उसकी माँ क्या करते हैं? उसको नूनू बाबू करके उसको सुला देते हैं, है ना, थोड़ा माथा ठोक देते हैं, तो कभी पीठ ठोक देते हैं, तो वो क्या होते हैं? सो जाते हैं। लेकिन अगर अब हम लोग को अगर मम्मी ऐसे करके सुलाएगी तो हम सोएंगे क्या? कभी नहीं सोएंगे, बल्कि और उल्टा गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों में ये जो सेरोटोनिन हार्मोन होते हैं, ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, पीनियल ग्लैंड जो है बच्चों में ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि ये जो है सेरोटोनिन हार्मोन का निर्माण ज्यादा करता है। जब ज्यादा सेरोटोनिन हार्मोन होता है तभी तो बच्चों को नींद आती है। और बच्चों को कम से कम 15 से 18 घंटे तक सोना ही चाहिए, जो नए बच्चे हो, जो अभी 2, 3, 2.5 महीने का हो, है ना। इसीलिए देखिए, इसीलिए इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। कहा इसको तीसरी आंख कहा जाता है बाबू का? कहा कि ये दोनों आंख के बीच में यहाँ पे पाया जाता है ना, इसीलिए इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? थर्ड आई भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? मैं फिर से एक बार रिपीट करवा दूंगा। अब आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू? पीयूष ग्रंथि। अब इसके बारे में समझना है। ये जो है देखो, ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन के नीचे, जस्ट नीचे, या तो कह सकते हैं उसके मध्य में स्थित होता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि का होता है ब्रेन के नीचे स्थित होता है, जस्ट उसके बगल में, कह सकते हैं मध्य में स्थित होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की ये क्या है? ये सबसे छोटी ग्रंथि है ना, सबसे छोटी ना, इससे छोटा तो आपका थैलेमस भी होता है, लेकिन ये भी छोटा ही होता है, जिसका वजन 0.6 GM होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है बाबू? पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो 0.6 GM होता है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पाया जाता है बाबू? तो ब्रेन के जस्ट नीचे, ब्रेन के जस्ट नीचे ये स्थित होता है, या तो कह सकते हैं आधार या तल में। ठीक है, अभी देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। किसका? अंतःस्रावी ग्रंथि को। लेकिन ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, ये सबसे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को, है ना। ये तो सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि को ना, बहिःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि को ही कंट्रोल करेगा। किसका? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि भी आता है। इसका मतलब इसका बाप ये हो गया हाइपोथैलेमस, लेकिन ये सबका बाप है, हर किसी का बाप, हर बाप का कोई ना कोई बाप होता है। जैसे ये हाइपोथैलेमस पूरे अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, क्योंकि ये ब्लड के संपर्क में होता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। तो अभी हाइपोथैलेमस जब पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब इसको भी कंट्रोल करता होगा। लेकिन ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करता है। किसको? पूरे बॉडी को ही कंट्रोल कर देता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। समझ में आ गया? इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर को कंट्रोल करके रखता है ये पीयूष ग्रंथि, है ना। इसका भी बाप है ये, समझिए। तो ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि को ओनली कंट्रोल करता है, 6-7 को ग्रंथि को कंट्रोल किया हो गया। लेकिन इसको क्या पता कि इससे भी वो कोई ताबड़तोड़ है, तो कौन है वो? पीयूष ग्रंथि। पूरा शरीर को कंट्रोल कर लेता है ना। समझ में आ गया? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि कहाँ है बाबू? तो ब्रेन के नीचे जस्ट स्थित होता है, ब्रेन के नीचे स्थित होता है, या आधार या तल में। इसका वजन कितना होता है बाबू? 0.6। ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पीयूष ग्रंथि, ये 4 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। कितने? 4 प्रकार के हार्मोन। अब देखिए कौन कौन निर्माण करता है, पहले ये समझते हैं। TSH, जब आपको ब्रेन पार्ट्स पढ़ाएंगे ना, ब्रेन के बारे में, ब्रेन का जब टॉपिक जब पढ़ाएंगे, तो ये देखिए ब्रेन का बात है, ये सब ब्रेन का भाग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। जब ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो और विशेष रूप से इसके बारे में बताएंगे, और इंटरेस्टेड के साथ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, वेट कीजिए, 1-2 दिन में इसका भी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो पीयूष ग्रंथि है, ये 4 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। कितने? 4 प्रकार के हार्मोन। पहला है TSH, थोराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। थोराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन,
जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ये सबसे पहले ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। कब? जब शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, तब TSH क्या करता है? थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, ये TSH का काम होगा। तो TSH हार्मोन का निर्माण करता कौन है? तो वो पीयूष ग्रंथि। ये देखिए, ये 4 वो हार्मोन का भी निर्माण करता है, प्लस पूरे बॉडी को भी कंट्रोल करता है। ये पीयूष ग्रंथि, समझिए कितना ताकत है इसमें। बॉडी को तो कंट्रोल करके करता है पूरा। अब बॉडी तो बाबू 24 घंटा वर्क करती है। नाइट में सो जाते तो हमारे शरीर के बाहर जो होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो बाबू पूरे को ये कंट्रोल करता है, आप समझ सकते हो। और उसके बावजूद भी ये 4 हार्मोन का निर्माण करता है, उसके बावजूद भी ये 4 हार्मोन का निर्माण करता है। TSH पहला हो गया। दूसरा है STS, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। STS का फुल फॉर्म क्या हुआ बाबू? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। जैसे अगर जिसके शरीर में ये STH की कमी रहेगा ना, तो पूरा बौना हो जाएगा। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई ना, तो काफी लंबा हो जाएगा, भीम के जैसा, है ना। देख घटोत्कच कितना लंबा था। तो बाबू ये जब STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जब बढ़ जाएगा, तो किसी किसी लोग को देखते हैं काफी लंबा होता है। क्या होता है? काफी लंबा होता है ना। कई एकदम पूरा ठड़िया आ जाता है, एकदम तनीग हो जाता है। कहा उसमें STS की कमी होती है। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। वृद्धि जितना होना चाहिए उतनी लंबाई प्रदान करता है। अब बहुत सारे एकदम बोना हो जाता है, जिसको बोना का तनीसो घुटिया आ जाता है, हाथ पैर पर पूरा, है ना। तो किसके कमी से होता है? STS। अगर इसकी ज्यादा मात्रा बढ़ गई तो काफी लंबा हो जाएगा, फिर वो भी बेकार है। ठीक है, जैसे हम और आप लोगों की लंबाई एकदम बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन जो है ये TSH जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये STH का निर्माण कौन करता है? वो पीयूष ग्रंथि। इसको कम नहीं समझिएगा, बहुत मजबूत है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। ज्यादा इसको छेड़िएगा तो वृद्धि कम करेगा, तो तनिको पे हो लोग तनिको हो जाएगा बच्चा, समझ गया ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि समझ में आ रहा था आपको बढ़िया। अब तीसरा है LTH। इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका भी निर्माण आपका पीयूष ग्रंथि करता है। इसका भी निर्माण कौन करता है बाबू? पीयूष ग्रंथि। थोड़ा बढ़िया समझना बाबू इसको। अब देखिए इसका काम क्या होता है? ये दूध का निर्माण करता है। देखिए ये पीयूष ग्रंथि दूध का निर्माण करता है ना। और जो मेमोरी ग्लैंड होता है, महिलाओं का जो मेमोरी ग्लैंड होता है, तो उसमें सिर्फ दूध का निर्माण होता है, वहां पे जाके सिर्फ जमा होता है। क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड जो होता है महिलाओं का, जिससे बच्चा दूध का श्रवण करता है, जिससे बच्चा दूध पीता है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। और जो मेमोरी ग्लैंड होता है, लेडीज में जो मेमोरी ग्लैंड होती है, उसमें जाके दूध जमा होता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये किस हार्मोन की वजह से दूध का निर्माण होता है बाबू? तो LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से। और लैक्टोजेनिक हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। और दूध का निर्माण ये लैक्टोजेनिक हार्मोन करता है। ये जाके जमा कहाँ होता है बाबू? तो मेमोरी ग्लैंड में जमा होता है। कहाँ? मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, इसे देखो एक नाम से और जाना जाता है, इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, LTH को एक नाम से और जाना जाता है, इसको प्रोलैक्टिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये 3 हार्मोन का निर्माण किया कौन? पीयूष ग्रंथि। अब चौथा देखिए किसका निर्माण करता है। अब बाबू आप ही बताओ। ठीक है, मान लेते हैं कि लैक्टोजेनिक हार्मोन ने दूध का निर्माण किया, तो दूध का निर्माण करता है, तो बच्चे तो उस समय छोटे होते हैं बाबू। जैसे गाय अगर गाय बच्चा देता है, तो बच्चे तो उस समय छोटे होते हैं, तो दूध भी पीने उन्हें नहीं आता है। और उसके पास उतना दिमाग नहीं होता है कि वो क्या करता है। जो गाय का जो थन होता है जिससे दूध निकाला जाता है, तो उसको तो उतना दिमाग नहीं होता है कि उसको खींचा जाए। तो क्या करता है कि एक ऐसा हार्मोन होता है ना जो दूध को बाहर निकालने का काम करता है। ये तो दूध का निर्माण किया लैक्टोजेनिक हार्मोन, और मेमोरी ग्लैंड में जाके जमा हो गया। तो बाबू उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो बाहर निकालने का काम आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है दूध को निकालना, है ना। देखते हो किसी गाय भैंस का जो थन होता है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है। तो बाबू टाइट किसके वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी की वजह से। और जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा रहेगा, किसी गाय का देखिएगा ना, तो दूध अपने आप गिरते रहेगा, इसका ये हार्मोन बढ़ जाता है ऑक्सीटोसिन। अब देखते हैं किसी गाय के, यानी भैंस की, जब गाय या भैंस की बच्चा जब मर जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? दूध तो निर्माण करता है ये गाय, दूध तो भाई ये लैक्टोजेनिक हार्मोन निर्माण करता है, लेकिन गाय तो अपने से दूध बाहर नहीं करता है। बाहर करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। जब किसी गाय या भैंस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन नामक एक सुई देता है ना, उसके थन में मार देता है। ये कहीं पे भी गाय के किसी भी शरीर के किसी भी भाग में मारा जाता है उस सुई को। उस सुई का नाम होता है ऑक्सीटोसिन सुई, है ना, इंजेक्शन। ये क्या करता है? गाय के थन में मार दिया जाता है। क्या होता है? गाय का
गाय के जो थन के अंदर जो दूध जमा होता है यानी कि मेमोरी ग्लैंड में, तो क्या करता है फिर से वो स्राव होते ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हालांकि सरकार इस पर रोक लगाई है, एक अच्छा चीज नहीं है। इंसान इतना कसाई कोई नहीं होता है, दूध के लिए गाय को भी सुई भोग देता है एकदम कसाई के जैसा। खैर ये सब नहीं होना चाहिए, सब पे ध्यान देना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। पहला ये 4 हार्मोन का निर्माण किया पीयूष ग्रंथि। पहला TSH, जब शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। दूसरा STH, ये वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर जिसके शरीर में STS बढ़ गया तो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। और जिसमें कम हो गया बबुआ तो वो नाटा हो जाएगा, बोना। बोना जिसको बोलते हैं, देखते ना स्टेज पे नाचता है लड़की लोग के साथ, वो बोना हो जाएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? STH। तीसरा है बाबू आपका LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये दूध का निर्माण करता है ना। ये क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। और दूध जमा कहाँ होता है? तो मेमोरी ग्लैंड में, है ना। ये दूध का निर्माण करने का काम किया। ठीक, इसे प्रोलैक्टिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और दूध को बाहर निकालने का काम कौन करता है? दूध का स्राव करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये थन को नॉर्मल कर देते हैं। देखते हैं जो बच्चे 1 महीने होते अपनी माँ की दूध कितने आसानी से पी लेते हैं बाबू। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि माँ की दूध का जो स्राव होता है ना वो बाहर करने का काम करता है। ठीक है, तभी बच्चे आसानी से दूध पी पाते हैं। और किसी में इसकी कमी होती है तो बच्चे को दूध पीने में थोड़ा कठिनाई होती है। ठीक है, यही होता है। समझ में आ गया? अब देखिए एक और हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, इसका चौथा भाग। ठीक है, ये 4 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। LTH तक पढ़ लिए थे, अब चौथा है इसका वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। देखते हैं कभी कभी पेशाब में गंध वगैरह आ जाता है तो उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? वैसोप्रेसिन। याद रखिएगा, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करने का काम करता है। बाबू आप अंतःस्रावी ग्रंथि के अभी तक आपने 4 हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिए, 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़े, सॉरी 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिए। पहला आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़े, दूसरा आप पेनियल ग्लैंड के बारे में पढ़े, तीसरा आपने क्या पढ़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड, और चौथा, ये चौथा नंबर है बाबू। ठीक है, चौथा आपने वैसोप्रेसिन ग्लैंड के बारे में पढ़े। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और आपको अभी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताएंगे। आप समझते हैं थोराइड ग्लैंड। अब देखिए थोराइड ग्लैंड, इसका हिंदी अबटू ग्रंथि होता है। थोराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं बाबू? अबटू ग्रंथि। ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे छोटा ग्रंथि है। किसका बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथि का ये सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा अंतःग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का ये क्या है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? थोराइड ग्रंथि। अब ये देखिए क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? थोराइड ग्रंथि। ये क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर बीपी कम गया तो प्रॉब्लम, अगर इस थोराइड ग्लैंड ये थोरैक्सिन हार्मोन को अगर छोड़ना कम कर देगा तो क्या होगा? बीपी कम जाएगा। अगर ज्यादा कर दिया तो बढ़ जाएगा। तो दोनों स्थिति में ये नुकसान ही होता है, बीपी का लो होना भी नुकसान है और बीपी का हाई होना भी नुकसान है। तो ये क्या करता है? थोराइड ग्लैंड उसको क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है ना, कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए बाबू, ये जो है थोराइड ग्लैंड जो है थोरैक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो 2 चीजों से मिलकर निर्माण होता है। पहला है टायरोसिन, किरोसिन मत समझिएगा, टायरोसिन, और दूसरा आयोडीन। टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर के थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। कहां? थोराइड ग्लैंड में, यानी कि बोले तो अबटू ग्रंथि में। ठीक है, अब देखिए टायरोसिन और आयोडीन के बारे में तो आप जानते हैं क्या होता है। तो बाबू आप एक बात बताइए कि आयोडीन और टायरोसिन से मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हुआ। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे तो लोग जानते हैं कि अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती तो घेगा रोग हो जाता है, ये गला फूल जाता है, यही होता है ना, फूल जाता है ना। तो देखिए अगर आप किसी के भी शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो उसमें 3 तरह की बीमारियां होती है। आयोडीन की कमी से बीमारी कितने होते हैं? 3 तरह की बीमारी होते हैं। पहला तो घेगा, सब लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा जरूरी नहीं कि आयोडीन की कमी से घेगा ही होगा बाबू। दूसरा बीमारी आपका सेरिटिज्म। क्या आपका? दूसरा सेरिटिज्म। ये जो है बच्चों में पाया जाता है। देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो है बचपन में उसकी बुद्धि बहुत कमजोर होती है, भौम होता है, जो उसको जहां खड़ा कर दो खड़े रह लेला जैसा। तो उसमें जो है ना ये आयोडीन की कमी रहती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होता है, उसमें बुद्धि की कमी होती है। जहां भी खड़ा कर दो तो बगलोला जैसा देखते रहेगा इधर उधर, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है। बोले तो आयोडीन की कमी है ना। उसमें कौन सा बीमारी बाबू? जब कोई भी बच्चा को देखोगे उसमें बुद्धि की कमी है, जहां खड़ा कर दो खड़े है करते रहता है, तो समझ जाना कि उसमें सेरोटिज्म बीमारी से ग्रसित है, यानी कि आयोडीन की कमी है। ठीक है, अब एक बीमारी और है माइक्सोडेमा। ये
मैक्सोडेमा भी आयोडीन की कमी से होता है। इसके कमी से शरीर में मोटापा बढ़ जाती है। देखते होंगे बहुत सारे लोग एकदम पूरा मोटा, एक मोटा होता है खाना खाने से मोटा होता है, उसके शरीर में प्रोटीन बसा होती है तो वो अलग तरह का मोटापा होता है ना, उसमें शक्ति भी ज्यादा होती है। लेकिन आयोडीन की कमी से जो मोटापा होता है, देखता हूँ उसका जांग इतना बड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा, जब चलेगा तो धरती लगता है जिससे डोलेगा एकदम, पूरा एकदम हीलेगा, उसका पूरा शरीर थल थल करता है। तो ये बीमारी सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को भी देखते हुए बचपन में 7 साल का रहता है, मोटा हो गया एकदम भैंसा हो जाता है, तो बाबू आयोडीन की कमी से होता है। मैंने अभी बताया कि आयोडीन की कमी से जरूरी नहीं है कि घेगा ही रोग होगा, हो सकता है आपको सेरेटिज्म भी हो जाए, हो सकता है मैक्सोडेमा भी हो जाए, तो कोई भी बीमारी हो सकता है, ओनली घेगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि अगर आयोडीन की कमी रही तो पहला घेगा रोग होगा। घेगा से क्या होता है, ये सब फूल जाता है ना। और दूसरा क्या बताया, सेरेटिन, ये बच्चों में होता है, तो जिसमें आयोडीन की कमी रहेगा तो देखिएगा कोई बहुत सारे बच्चे मंद बुद्धि के रहते हैं, पूरा एकदम भौम बकार रहेगा, उसको जहां खड़ा कर दीजिएगा खड़े रहेगा, उसको कुछ मतलब नहीं है, तो पूरा भौम रहता है, एकदम बुद्धि उसका बेकार ही रहता है ना, तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है बाबू। और तीसरा क्या होता है, मैक्सोडेमा, ये मोटापा, ये जो मैक्सोडेमा जो बीमारी है, अगर जिसके शरीर में आयोडीन की कमी रहेगी तो बहुत सारे देखते हैं मोटा हो जाता है ना, तो ये ज्यादा महिलाओं में होती है। महिलाओं में ज्यादा क्या होता है, खाती है और कुछ काम करती ही नहीं है, खाना और घर में सो जाना। तो बाबू जब आप जो चीज खाते हो जब उसका यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, मोटापा तो बढ़ेगा ही, बीमारी तो होगी, होता है ना। तो ज्यादा खाने से, ज्यादा वसा का यूज करने से भी मोटापा होता है। और दूसरा आयोडीन से, ये बहुत बड़का रोग होता है बाबू, एकदम पूरा शरीर को बेकार कर देता है, एकदम मोटा के भैंसा कर देता है, ये है ना। तो थोड़ा शरीर पे, हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए थायराइड ग्लैंड समझ गए, इसको हिंदी में अपटू ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, कौन बाबू, थायराइड ग्लैंड यानी कि अपटू ग्रंथि। ये जो है बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। किसका काम करता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है जो टायरोसिन और आयोडीन के मिलने से बनता है, ठीक है। अगर जिसके शरीर में इसकी कमी हो जाती है आयोडीन की, तो उसमें 3 प्रकार के रोग होता है, पहला घेगा, दूसरा जो सिरेटिज्म, तीसरा है क्या, मैक्सोडेमा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही एक और ग्रंथि होता है जिसे पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। इससे थायराइड ग्लैंड ने अभी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण किया, इसका निर्माण करता है, और ये पाराथायराइड, इसका नाम ये पारा अपटू। तो ये ऑटोमेटिक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब पाराथायराइड है तो ये पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा। और ये क्या करता है, शरीर के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, ना घटे ना बढ़े, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है बाबू, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो आपका पाराथायराइड काम करता है। कौन करता है, पाराथायराइड। एक बात और, अभी तुरंत मैंने इसके पिछले भाग में पीयूष ग्रंथि बताया था, पीयूष ग्रंथि तो बाबू पूरे बॉडी को नियंत्रित, पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो है पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है, ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है। तो पूछा भी जा सकता है कि कौन ऐसा ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है, तो पाराथायराइड। कौन होता है बाबू, पाराथायराइड, याद रखिएगा, पारा-2। ये क्या करता है, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, और ये कैल्शियम, शरीर के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, नहीं तो घटने देता है और नहीं तो बढ़ने। और ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, आयोडीन को नियंत्रित करने का काम करता है। समझ में आ गया। अब आपका सातवां देखो, थैलेमस ग्लैंड। अब थैलेमस ग्लैंड क्या होता है, ये जो थैलेमस ग्लैंड, ये छाती जो है ना यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे छाती जिसको वक्ष भी कहते हैं, ये जो है थैलेमस ग्लैंड वक्ष यानी कि छाती में पाया जाता है, यहाँ पे देखिएगा, है ना, वो देखिएगा जब छोड़िए आगे देखिए, जो थैलेमस ग्लैंड है ये प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। ये जो थैलेमस ग्लैंड है ना बाबू, तो छोटे 15 साल के नीचे वाले बच्चों को होते हैं। आप बचपन में देखते होंगे, आप अपनी बचपना को याद कीजिए, दिन भर खेलते रहते थे, भूखे प्यास नहीं लगता था, और कितनों धूलकण से लेटा जाइए वो वगैरह, पूरा धूलकण से लेटा जाते थे, कपड़ा वगैरह नाक मुंह में सब जगह धूलकण भर जाते थे। तो अभी आप सोचिए, बचपना को याद कीजिए, आप सोचिए कि भूख काहे ना आपको लगता था, और उतने धूलकण में आप खेलते थे तो बीमार काहे ना पड़ते। तो बाबू ये जो ये थैलेमस ग्लैंड है ना, थैलेमस ग्लैंड 15 साल के नीचे वाले बच्चों में ये वक्ष के पास स्थित होता है, यहाँ पे। अब 15 साल के बाद ये खत्म हो जाता है, थैलेमस ग्लैंड खत्म हो जाता है ना। तो बचपन में ये थैलेमस ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्या करता था, हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, और बीमारी से लड़ने के लिए एक लिम्फोसाइट की जरूरत होती है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर को वृद्धि करने का काम करता है। तो बाबू यही बचपन में छाती के पास पाया जाता था। तो जब थैलेमस ग्लैंड हमारे शरीर में था, तो क्या करता था, प्रोटीन का निर्माण कर देता था, और लिम्फोसाइट जो बीमारी से बचाने का काम करता था। ये थैलेमस ग्लैंड का यही काम होता था।
इसीलिए बचपन में भूख कम लगता था, दिन भर खेलते रहते थे, है ना। धूल कहां से लेटा उठा भी आते तो बीमार नहीं पड़ते, तो बाबू उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता था? थैलेमस ग्लैंड। लेकिन 15 साल के बाद ये थैलेमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण कम कर देता है। और उसके बाद आपको ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रोटीन बाहर से लेना ही पड़ेगा बबुआ, ठीक है। बचपन में देखते होंगे माँ वो पूरा डेंगाती थी, माँ को पता ही नहीं होता था, माँ बोलती थी खाना खाओ खाना खाओ। उसको क्या पता है कि हमारे शरीर में थैलेमस ग्लैंड है और वो हमको प्रोटीन और लिम्फोसाइट दोनों प्रदान कर रहा है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि कर रहा है और लिम्फोसाइट बीमारी से बचा रहा है। तो पहले माँ को पता नहीं होती थी, पकड़ पकड़ के खाना खिलाती थी, नहीं खाते तो ऊपर से 2 सुइयां 2 मुक्का मिलता था कि नहीं। तो थैलेमस ग्लैंड होता था शरीर में, जिसकी वजह से प्रोटीन और लिम्फोसाइट मिलता था, ठीक है। 15 साल के बाद ये बाबू खत्म हो जाता है। ये जो है प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण बहुत कम करता है, नहीं के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया। अब सातवां आपका एड्रिनल ग्लैंड, जिसको अधिवृक्क कहते हैं। ये किडनी के जस्ट ऊपर होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए इसका काम क्या होता है। इसको देखिए 4S और 3S टेक्निकल नाम से भी जाना जाता है। अधिवृक्क को किस नाम से जाना जाता है? 4S या 3F टेक्निकल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण करता है। किसका? एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। आपातकाल में देखते होंगे जब अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो देखते हैं ना पूरा शरीर क्या होता है, शरीर के बीपी बढ़ जाता है, पूरा एकदम अनचका आ जाते हैं एकदम, है ना। और कभी कभी अगर कोई गुस्सा दिला देता है तो एकदम चिढ़िया जाते हैं, जिससे लगता है उसको गोलियां मार दीजिएगा, मर्डर कर देते। कभी कभी एकदम पूरा गुस्सा आ जाता है। तो बाबू ये एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनल हार्मोन होता है ना, इसी की वजह से गुस्सा आता है। और जब अचानक कोई घटना सुन लेते हैं तो अचानक से देखते हैं बीपी एकदम हाई हो जाता है, उसको उससे बर्दाश्त नहीं होता है ना, रोना होना शुरू कर देता है। ये एड्रिनल हार्मोन ये काम करता है। ये क्या करता है? बीपी को तेज कर देता है। कौन? एड्रिनल ग्लैंड जो जिस हार्मोन का निर्माण करता है ना, एड्रिनल हार्मोन का, ये क्या करता है? बीपी को तेज कर देता है। इसलिए इसको लड़ो रुड़ो, ये क्या करता है? अचानक आता है, देखते कभी कभी गुस्सा इतना जोर से आएगा जिससे लगता है काट ही देंगे, ऐसा नहीं लगता है। कभी कभी अगर अचानक गुस्सा आ जाता है तो इसी हार्मोन की वजह से यही करता है, ये अचानक आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लड़ो और उड़ो, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट। कौन? फाइट एंड फ्लाइट किस हार्मोन, किस ग्लैंड को कहा जाता है बाबू? तो एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। ये अचानक आता है शरीर में। अचानक कभी कोई दुर्घटना हो गया तो अचानक से एकदम पूरा बीपी हाई हो जाता है, शरीर थर थर करने लग जाता है, इसके वजह से। कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाता है तो पूरा एकदम दांत खींचने लग जाता है, लोग देखते हैं, इसी की वजह से, ठीक है। आप समझ में आ गया बाबू। अब 2 अंतःस्रावी ग्रंथि और बचा, अब तुरंत इसके बाद बताते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए गोनाड ग्लैंड क्या होता है। गोनाड ग्लैंड का हिंदी होता है बाबू जनन ग्रंथि। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी ब्लड के संपर्क में होता है, ठीक है। अब देखिए ये ब्लड के संपर्क में कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जनन ग्रंथि है बाबू, अब सोचिए कि जनन ग्रंथि है तो ये तो जनन हार्मोन का निर्माण करेगा, इसके सिवा तो और कोई हार्मोन का निर्माण ये करेगा नहीं, क्योंकि ये जनन ग्रंथि, इसको तो जनन हार्मोन से ही ना काम है। तो ये जो जनन ग्रंथि है बाबू जनन हार्मोन का निर्माण करता है। देखो बाबू शरीर में जितने भी हार्मोन है सभी प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के बने हैं। जितने भी हार्मोन है सभी क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जनन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो अस्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बाबू? अस्टेरॉइड के। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जनन हार्मोन किसके बने होते हैं बाबू? तो प्रोटीन का या विटामिन का या अस्टेरॉइड का, किसका? तो बाबू अस्टेरॉइड रहेगा तो अस्टेरॉइड में टिक मारिएगा। जनन हार्मोन किसका बना होता है बाबू? अस्टेरॉइड का। अब देखिए बाबू ये जनन हार्मोन जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। जनन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे मेल में आपका टेस्टिस होता है जनन हार्मोन, और फीमेल में आपका ओवरी होता है ना। गर्भाशय जो देखते हैं 2, इसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे पेट के यहाँ पे स्थित होता है बगल में, दोनों साइड से, ठीक है ना। तो देखिए जनन हार्मोन आपका मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो मेल में बाबू टेस्टिस होता है, और टेस्टिस देखिए 2 हार्मोन का निर्माण करता है। पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, दूसरा शुक्राणु का निर्माण करता है, जिसको स्पर्म कहते हैं, है ना। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये गंध का निर्माण करता है, जिससे पेशाब करते हल्का गंध होता है, गंध पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से पेशाब में थोड़ा गंध होता है। और कुत्ता देखते, कुत्ता जहां तहां टॉयलेट कर देता है। अगर कुत्ता को यहाँ से अगर कहीं दूर छोड़ दीजिएगा ना तो वो हर जगह टॉयलेट, बीच में टॉयलेट करके छोड़ के चला जाता है। तो क्या करता है? अपना बॉर्डर का बनाता है, और जब उसे उधर से वापस आना होता है तो अपना टॉयलेट को सूंघ करके आता है। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पाया जाता है। कुत्तों की पेशाब में टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे कहीं पे अगर गाड़ी बगल में खड़ा होता है नाइट में, तो कुत्ता क्या करता है? मोटरसाइकिल पे पेशाब कर देता है। तो मोटरसाइकिल वाले जब सुबह होकर मोटरसाइकिल ले जाता है तो कुत्ते के दूसरे एरिया में जाते हैं तो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। क्या है?
कुत्ता कुत्ता क्या करता है, उसके पेशाब से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, तो गंध से पहचान जाता है कि कोई दूसरा कुत्ता है। तो जो गाड़ी चलाता है ना, सोचता है ससुरा कुत्ता हम पे काहे भौंक रहा है, उसको क्या पता है कि कुत्ता उसके मोटरसाइकिल पे बॉर्डर बना दिया है पेशाब करके, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह। तो कुत्ता कभी भी दूसरे के एरिया में नहीं जाता, याद रखिएगा, कुत्ता कभी भी दूसरे के एरिया में नहीं जाएगा, वो अपने एरिया में शेर बन के रहता है, दूसरे के एरिया में जाता ही नहीं कभी, ठीक है। और क्या करता है, जहां पे रहता है ना, जिससे देखिए आदमी में भी, ये इंसान में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। तो देखते हैं आर्मी जब जंगल वगैरह में सोते हैं तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सोना हो तो उसके चारों बगल सारे आर्मी लोग क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, ताकि जंगली जानवर इसके अंदर प्रवेश ना करे, ठीक है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की जो गंध होती है, टॉयलेट की गंध होती है, उससे क्या होती है, जानवर उससे दूर रहता है ना, जानवर उससे दूर रहता है, इसीलिए आर्मी लोग बिंदास होकर सोता है ना। क्या करता है, चारों बगल से वो क्या करता है, सभी आर्मी लोग टॉयलेट कर देते हैं, तो उस टॉयलेट के गंध के वजह से जंगली जानवर उसमें प्रवेश नहीं करता, यानी कि बॉर्डर बना देता है, उसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, लक्ष्मण रेखा, उसके अंदर घुस ही नहीं सकता, ठीक है। तो पेशाब में जो गंध होता है वो किस हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ये मेल में निर्माण होता है, मेल के टेस्टिस भाग में। टेस्टिस जो है, टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं, ये दोनों जांघों के बीच एक थैली में स्थित रहता है, इसकी संख्या एक जोड़ा होती है, दो होती है। टेस्टिस के अंदर दो, इसकी जो संख्या होती है दो होती है, कह सकते हैं एक जोड़ा। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, दूसरा शुक्राणु का, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको विशेष रूप से पढ़ना है तो बाबू रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो डाल दिया, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर को सर्च कीजिए गुरुकुल इंस्टीट्यूट का करके, आपका आ जाएगा, और उसमें विशेष रूप से पढ़ लीजिए रिप्रोडक्शन। इसमें आपको शुक्राणु, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस सब का एकदम बिल्कुल बढ़िया से बताया गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, फीमेल में भी आपका जनन हार्मोन पाया जाता है, ओवरी। तो ओवरी से बाबू आपका तीन हार्मोन का निर्माण होता है। पहला एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, महिलाओं को जो मासिक होता है तो बाबू एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मासिक या तो ज्यादा दिन तक चली गई तो बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है। तो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि मासिक चक्र जो चलता है, जिसको एमसी कहते हैं, वो किसकी वजह से, किस हार्मोन की वजह से चलता है बाबू, तो एस्ट्रोजन से। और ओवम अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, प्रोटेक्ट, समझते हैं प्रोजेस्टेरोन, पेट में अगर जो बच्चा पलता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का यही काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखते हैं कभी कभी जिसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है ना, तो क्या होता है, जब गर्भाशय में बच्चे पल रहे होते हैं, भ्रूण, तो देखते हैं 1-2 महीने में कई बच्चे खराब हो जाते हैं, है ना। तो किसकी वजह से खराब होते हैं बाबू, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। कभी कभी देखते होंगे बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, इसको सतमासु कहते हैं। तो उस समय से पहले क्यों पैदा हो जाते हैं बाबू, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। किसके कमी की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसी में ये हार्मोन नहीं पाए जाते तो बाबू उसके गर्भाशय में बच्चे नहीं ठहर पाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं, कि मर जाते हैं। तो जिसके भी शरीर में, जिस महिला के शरीर में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी रहेगा बाबू, तो उसके गर्भाशय में पल रहे बच्चे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो बच्चे पल रहे होते हैं पेट में, जो भ्रूण पल रहे होते हैं, उसको बचाव करने का काम करता है, ठीक है। अब तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। तो देखिए, जब महिलाओं के जो जनन करने की जो रास्ता है, वो उसको क्या करता है, रिलैक्सिन के द्वारा मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। जिस मार्ग से होकर के बच्चे जो पैदा होते हैं, है ना, उसको क्या करता है, मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। अब जिस महिलाओं में अगर रिलैक्सिन की कमी होती है तो उस महिलाओं को बच्चा देखते हैं ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू, ऑपरेशन के द्वारा। तो महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पाती है बाबू, तो रिलैक्सिन हार्मोन की कमी से। तो जिस महिला के अंदर अगर रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो उसको नॉर्मल डिलीवरी होता है। क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, समझ में आ गया। तो फीमेल में बाबू तीन हार्मोन का निर्माण होता है। पहला एस्ट्रोजन जो साइकिल एमसी इसके द्वारा होता है, और दूसरा ओव्यूम का निर्माण होता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन जो क्या करता है, पेट में पल रहे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से क्या होता है, बच्चे पेट में खराब हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे खराब हो गए या मर गए, जो भी बोलते हैं। और कई बच्चे 7-8 महीने में पैदा हो जाते हैं, है ना। तो बीच में अगर जाकर के अगर 7-8 महीना पे जाके अगर इस हार्मोन की कमी हुई तो बच्चे 7 महीना में पैदा हो जाता है, जिसको सतमासु बोलते हैं, 8मासु बोलते हैं, यही ऐसे करके कुछ बोलते हैं गाँव वगैरह में। और तीसरा रिलैक्सिन, ये क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी करवाने का काम करता है, ये मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो मांसपेशियों को फैलाने का काम कौन करता है बाबू, रिलैक्सिन हार्मोन। अगर जिस महिला में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी रहता है वो क्या हो जाता है बाबू, उसको ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा करना पड़ता है, उनकी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। तो ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद। आपका अंतःस्रावी ग्रंथि आज खत्म हो गया, आप बचे आपका मिक्स्ड ग्रंथि, जो कि अगले भाग में हम आपको पढ़ा देंगे।